तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लवकेश वर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे टेंथ मैथ के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद की हमने शायद जहां तक हो सके तो हमने इंट्रो पार्ट देख लिया था। बस सही बोला ना बेटा? हाँ ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या हम लगाए रखा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे सेकंड प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको मैंने जो उदाहरण पहले जो पढ़ाए थे, हमने जो पहले उदाहरण पढ़ाए थे पुराने वीडियो में, उसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है ना? वैसे मजा नहीं आ रहा है, वैसे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? इससे क्या आपको नुकसान, मेरे को क्या करने का है बाबा? कुछ नहीं, ठीक है। मेरे को आपका रिजल्ट बनाने का है और कुछ नहीं मेरा फायदा, ठीक है ना? चलो, हमारा अध्याय का नाम है बहुपद। क्या है बेटा? बहुपद। है बेटा, बहुपद। अध्याय का नाम है बहुपद। रे बहुपद रे बाबा बहुपद। बहुपद जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नोमियल, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उन फॉर्मूलों को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना? वो फॉर्मूला अपने को यहाँ लगेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा साइड में, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए बाबू, ए बाबू, क्या बेटा फॉर्मूला? शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है बबुआ? ठीक है ना? ये होता है। इसका सेकंड क्या होता है बेटा? रे बाबू, क्या हो रहा है आज? शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता और अल्फा इंटू बीटा, और ये फॉर्मूला होता क्या होता है बेटा? वो माइनस बी अपॉन में ए, ये होता है माइनस का बी अपॉन में ए, और ये होता है सी अपॉन में ए। तो ये हमको बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रखना है इधर सेकेंड प्रश्नावली का सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, ठीक है। तो हम चलते आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को बारी बारी करेंगे, ताकि आपको फिर क्या है, मजा आए, मजा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो जरा। दिल ले गई कुड़ी गुजरात, दियो दिल ले गई कुड़ी। भाई हमारा कोई दिल नहीं ले गई, ठीक है ना? वो सब जाने दो, तो गुजरात सॉन्ग है भाई, सॉन्ग सॉन्ग गाते। चलो, फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बबुआ, देखो जरा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सिंपल सा फंडा ये है बेटिया कि आप लोगों ने नाइन्थ में कुछ किया होगा इसका। द्विघात बहुपद को अपन क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, शिफ्ट करते हैं। हमने उदाहरण में किए हैं, देख लेना आप जा करके, पक्का मिलेगा मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा आपके भरोसे नहीं, हम तीसरा आपके भरोसे छोड़ेंगे। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना? दूसरा हम बताएंगे कि सर ये एस एस लिखा है, ये फाइट नहीं है बबुआ, ठीक है? आइस है, आइस। ओके बबुआ, चलो सॉल्व करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, ई को हम क्या कर रहे हैं, साफ चट कर दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा।
ई साला मार्कर की स्याही खत्म हो गई रे। कोई बात नहीं, हम रेड से चालू कर लेते हैं। क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि इस यहां पर जो x लिखा है इसके साथ कोई गुणांक नहीं, इसका मतलब क्या कुछ एक है, कुछ मतलब एक मानना पड़ता है। गणित वालों को सोच लो समझ लो, मानना ही पड़ता है। कुछ भी करो मानो, कुछ तो करो, अरे बाबू कुछ तो करो। क्या करना बेटा, इस एक का गुणा 8 के साथ करो, कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1 गुणित 8, कितना आयो, 8 आयो। लेकिन हमको ऐसा करना है, इन दोनों गुणा करने में 8 आ गया, आ गया, और इस 8 को हम ऐसा तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने में क्या है बेटा, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2, जोड़ने घटाने में माइनस का 2 आना चाहिए। कैसा आ जा रे बाबू, देखो कैसा आएगा, 1 गुणित 8, 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, हमको 2 नहीं मिल रहा, 1 घटाएंगे 7 हो रहा तो भी नहीं मिल रहा। एक काम करते हैं अपन, ऐसा करते हैं का, ये भी 8 होता है तो 4 दूनी 8 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हमको 2 मिलेगा रे बबुआ, मिलेगा, पक्का मिल गया। तो हम इन दोनों को ऐसा कैसे अरेंज करेंगे, हमको ये 8 मतलब माइनस का 2 मिले, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो हम इस 2x को, ये भाई साहब को देखो ऐसे आगे बढ़ते हैं अपन सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा बेटा पे, एक्स स्क्वायर पर रह गया। अब कुछ ऐसे अरेंज करें काम हो जाए अपना। तो अब क्या लिखेंगे, पहले 4 को लिख लेते बेटा, 4x, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8। तो ऐसा कुछ करने में कुछ हो रहा है, हो रहा तो यहाँ मिल जाएगा अपने, क्या मिलेगा बेटा, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो। अब इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे। यहां से आपको कुछ दिख रहा है का, ई में भी एक्स है, ई में भी एक्स है, मतलब कहने मतलब इसको थोड़ा और तोड़ देता हूँ, आप कहे तो तोड़ू, तोड़ देता हूँ, ठीक है। इस एक्स को लिखूंगा मैं एक्स इंटू एक्स, इस 4 को लिखूंगा 4 इंटू एक्स, और इस 2 को लिखूंगा 2 इंटू एक्स, और ये लिखूंगा यहाँ पे 8, 8 गुणित 1, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिख लेता हूं मैं ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ई में से देखो ये दोनों में हमको कॉमन का दिख रहा, एक्स और एक्स दिख रहा, हम एक्स यहां से क्या करते तो बेटा बाहर कर दे, घर से भगा दे बेटा, तो इधर को निहत्तो कर दे, और यहाँ बच्चों माइनस को 4, प्लस तो प्लस। अब ई में आपको दोनों में कॉमन का दिख रहा है, हम ई का करें इसमें, ई से अगर हम 2 कॉमन निकाल के 4 बचेगा, ठीक है, हमें 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लो, का बच गया बेटा यहाँ पे, यहाँ बच गो, और एकदम डिक्टो आ गए रे एकदम। ये देखो ये दोनों डिक्टो आ गए। अब दोनों डिक्टो जो आए हैं ना बेटा, उनमें से एक को भर रखने साइड और बाकी सबको बाहर करना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े हैं, ए बबुआ, ए बबुआ, तू मुझे, मैं तुझे, तू मुझे, मैं तुझे, यूं ही पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, x माइनस 4, और यहाँ लिखेंगे अपन x प्लस का 2, आगे पीछे अरेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इससे, x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। तो यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, शून्यांक निकलेंगे, शून्यांक निकाल लेते पहले अपन। तो x प्लस का 2 इक्वल टू 0, पहली बात, एक लाइन पीछे पाड़ लो कोई दिक्कत नहीं, और सेकंड लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। पर ये कहां से लिख रहे, ये भाई साहब को उठाए साइड बराबर में 0 लगा दे और कुछ नहीं किए, ये x माइनस 4 लिख दे, बराबर में 0 लगा दे, कुछ नहीं किए इसके अलावा। अब क्या करेंगे बेटा अपन, इसका पक्षांतर करेंगे। यहाँ 2 क्या में लिखा बेटा, प्लस में लिखा, इस साइड पहुंचा दो, माइनस में आ गया, हो क्या बात है। एक तो आ गया हमारा x का मान माइनस 2, और यहाँ मिलेगा x इक्वल टू प्लस का 4। तो हमारे पास शून्य कितना है बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। हमको 2 चीज मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्या लगेंगे, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे बेटा। क्या बेटा यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, पहले लिखेंगे अपन बेटा क्या, शून्यांकों का योगफल, मेरे दिल खुशी में झूमे गाए रातें, ये बेटा देखो, ये शून्यांकी है,
अल्फा और बीटा के नाम यहाँ दे देते बेटा, ठीक है ना। तो अल्फा का कितना बेटा, बस माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो का आ जाएगा बेटा यहाँ पे अपने पास, दो में से ही गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। एक तो मान निकाल अपने को शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अरे बबुआ रुक जाओ रे बेटा, अल्फा प्लस बीटा कर देता हूँ और जो आया था वो कर देता हूँ। कितना आया था मेरे पास बेटा, यहाँ अल्फा का कितना था, माइनस का दो प्लस का यहाँ पे जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे प्लस का जाएगा यहाँ पे 4। तो हमारे पास आया था क्या बेटा, यहाँ पे आया था 2 आया था अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे बेटा अपन, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा बेटा माइनस का 2 गुणित 4, तो यहाँ बेटा कितना जाएगा बेटा, अरे यार क्या कर रहे हो आप, इतना बड़ा बेवकूफ बना रहे हो हम पब्लिक को। ना रे बबुआ ना, हो जाता है थोड़ा, छोटे मोटे शहर में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। तो माइनस काट आ गया। अब हम यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, ई वाले में फिर से लिखो बेटा, सत्यता की जांच लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग पेन से ला लेते हैं। आजा सिम सिम, आहा सत्यता की जांच, ये वो अब प्रूव करना है बबुआ कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। तुम हमको बेवकूफ बनाए जा रहे हो। लिखो यहाँ पे सेम टू सेम, ये वाला उठा के यहाँ लिख दो, शून्यांकों का योगफल, ओ बाबूजी जरा ताली बजा देना। अभी अभी दोबारा हमारे पास जो आया है इसको यहाँ लिखेंगे बेटा माइनस का b अपॉन में a, और यहाँ लिखेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल, मिले तो जाने होता है क्या प्यार हुई बबुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, b की वैल्यू, सर हमारे पास b तो है ही नहीं है बेटा है। आपको कुछ याद आ रहा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, तो आपका a ये हो गया, b आपका e हो गया, c आपका e हो गया। तो आप यहाँ लिख देता हूं, भले मैं थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ कि a बराबर, ये लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम ओछा रखे देखे एकदम। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस का 2 है और c इक्वल टू माइनस का 8 है। बस यहाँ रखना है अपने को वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ रख देते मान अपना बेटा, हमारे पास b कितना बेटा माइनस का 2 है, तो माइनस का ऑलरेडी चिन्ह है और ये माइनस का 2 अपॉन में एक कितने पास 1 बेटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना गया बेटा 2 आ गया, 1 तो मिल रहा है हमको, 2 मिल गया। सी की वैल्यू बेटा कितने पास, सी की वैल्यू बेटा अपने पास सी माइनस का 8 है ना, तो माइनस का 8 और 1 है तो 1 है ना, और ये हो जाएगा बेटा अपने पास कितना माइनस का 8। तो हमारे सत्यता की जांच भी हो गई है। ये देखो ये हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ये हमको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया। तो बस हमको यही तो करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। ओके, आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है बेटा, अच्छा हुआ आप स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। थोड़ा साइड हट जाओ, खिसक जाता हूँ, लो हमारी भी ले लो एक बार जरा ऐसे, ठीक है स्क्रीनशॉट ले बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मिटाने वाला कहाँ से लाएं, अरे अपना हाथ जगन्नाथ, ए बाबूजी जरा ताली बजा लेना, जी सेकंड क्वेश्चन वह है, क्या है सेकंड क्वेश्चन वह देखने का। ये सेकंड क्वेश्चन वह है 4s स्क्वायर और फिर माइनस का 4s और फिर क्या है प्लस का 1 ई है सेकंड क्वेश्चन बा, ठीक है ना। अब देखते कैसा होगा सॉल्व। क्या होगा बेटा यहाँ पे,
यहाँ 4x है बेटा, ये 4s है ना, 45 45 मत पढ़ना भैया, 4s स्क्वायर है, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसा लिखा है अपने को। तो हमको सेम कंडीशन जो पहले की तो वही करना है। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का गुणा 1 के साथ करो, कितना आएगा बेटा, 4 1 कम 4, 4 आ गया। अब जोड़ने घटाना हमको चाहिए 4। बाबा का हो या का मिलेगा हमको यहाँ करने में, कुछ मिल रहा का, देखते हैं कुछ मिले तो, देखते रुक जाओ, देखते देखते कुछ तो होगा। हम तो फिसल गए, ठीक है चलो बेटा सॉल्व करते हैं अपन। क्या होगा बेटा, जोड़ना घटाना माइनस का 4 आना चाहिए हमको, इतना इसको हमको याद रखना, ठीक है ना। क्या करेंगे बेटा इसको, 4 1 कम 4, 4 का गुणनखंड तोड़ो, 4 4 2 2 2 1, ठीक है ना। अब हमको ऐसा अरेंज करना है इन दो को, ये दो जो हमारे पास आए हैं, 2 गुणित 2 करने हमारे पास 4 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ना घटाना में 4 आ रहा है, तो हमको 4 चाहिए था, तो माइनस का 4 चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा हमको यहाँ लिखेंगे -4 -4, बात समझ में आ गई, -2 और -2 ऐसा हम लिख देंगे, वहां पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे सॉल्व में, 4s स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम, ई में और ई में दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमको फिलहाल मेरे को जहां तक दिख रहा है यहाँ पर क्या बेटा, ये हमको माइनस का निकाल लेते हैं अपन, माइनस निकालेंगे तो माइनस का 2s अपन निकाले कॉमन तो काम हो जाएगा। वैसे माइनस का 2s कॉमन निकालो, तो माइनस का 2s हमने कॉमन निकाला, तो यहां बचेगा 2s 2s और प्लस का 1, ठीक है। और यहां से हम क्या निकालेंगे बेटा, यहां से कुछ निकलने वाला तो है नहीं, एक निकाल लेते हैं, कुछ है नहीं मतलब एक ही निकालना पड़ेगा, एक निकाल लेते हैं तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 2s प्लस 1, ठीक है। अब ऐसा निकालने हमको कुछ मिल रहा है तो मिला लिए अपन, और क्या करें भाई साहब, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते ना इसके अलावा। चलो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं अपन, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे माइनस का 2s लिख दिए, ये ऑलरेडी 2s पर निकाले, ओनली 2s पर निकालो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली अपन 2s निकालेंगे तो काम हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है माइनस का 1 अपन कमेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे यहाँ से अपन को निकाल ली तो अपन 2s एक दिख रहा है, 2s हमने बाहर कर लिया, और यहाँ पे फिर से एक बन गया अपने पास 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 एकदम डिक्टो आ चुके, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, इसका क्या कर लेंगे अपन, वो कर लेंगे जो हमको करना है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे बेटा s इक्वल टू 2s इक्वल टू प्लस का 1, यहाँ लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, और यहाँ लिख देंगे s इक्वल टू 1 अपॉन में 2, s इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ऐसा हो गया। तो हमारा एक काम तो हो गया। अब हम फॉर्मूला सेम ट्री हम ये वाला लगा देंगे, ठीक है ना। क्या लगाएंगे बेटा, शून्यांकों का योगफल, ए बबुआ शून्यांकों का योगफल लिखो रे बबुआ, योगफल अल्फा प्लस बीटा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा हूँ रे बबुआ, ना तो हमको शौक थोड़ी ना पड़ा है तुम्हारा कौन सा हम भला करें। आज के कलयुग में तो सब लोग अपना अपना भला देखते हैं, दूसरे का भला हो या ना हो क्या करने का, ऐसे ही चल रहा भाई आजकल। इसीलिए ना किसी को भी कलयुग में इतना अपना मत बनाओ कि वो अपना समझ करके तुम्हारी ले ही चल जाए, इसलिए थोड़ा संभल के काम किया करो बेटा अपना अपना, ठीक है। ठीक है तो हमने ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, या वैल्यू पुट कर देते हैं,
ठीक है। क्या और बेटा यहाँ पे अल्फा ए प्लस बीटा, अल्फा के मान तो कितना अपने पास बेटा माइनस का 1/2 प्लस माइनस 1/2। सेम टू सेम लिखेंगे 1/2 इंटू 1/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो हो जाए कितना बेटा यहाँ पे 2+2/4। काटा पीटा करेंगे तो कितना जाएगा 4/4 इक्वल टू जाएगा 1। और यहाँ कितना बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1/4। सिंपल सा ये तो हो गया। अब फिर से लिखेंगे बेटा अपने सत्यता की जांच लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा अपने सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दे रहे बबुआ। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे शून्यांकों का योगफल ई का हो गया बबुआ। ई वाला लगाएंगे फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन में ए, और यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। यो यहाँ लिखेंगे सी अपॉन में ए। यहाँ वैल्यू पुट कर दो भैया, काम अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो तुम्हारी समस्या रही वो। तो बी की वैल्यू कितने पास बेटा यहाँ पे देखो यार, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया सी। तो हमारे पास देखो जरा बी -4, ठीक है, -4 है यहाँ पे। और ऑलरेडी ये माइनस का चिन्ह सामने साइड में है, और एक ही वैल्यू कितने पास बेटा 4 है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे अपन सी की वैल्यू कितना बेटा, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी का मान 1 है बेटा, है ना। एक का मान कितना बेटा, ए का वैल्यू मेरे पास 4 है, तो ये तो आगा रे, आगा रे, ये हो गया बेटा 4/4 इक्वल टू हो गया 1, और यहाँ हो जाएगा 1/4 आगा रे। हाय हाय, तो हमारी बेटा सत्यता की जांच भी हो चुकी है, ठीक है। तो आप इसका क्या करो, आप खींचे कैसे फोटो खींचे जरा, हाँ मैं साइड हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, लो ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन हम पहले आपको बता रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अरे बाबू कर दो, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बेटा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट जैसे क्वेश्चन करना है, मैं थोड़ा सुधार के दे रहा हूँ, एडजस्ट करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या थर्ड वाला बेटा, थर्ड वाला है अपने पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अरे यार क्या ही खत्म हो गए रे, ग्रीन वाले से काम चल देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 6x² -3, और यहाँ हो जाएगा 7x। यहाँ देखो हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने यहाँ पर x जो पीछे साइड में है बेटा, ठीक है ना, x पीछे साइड में है, बाकी तो सामने साइड में। तो कुछ ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि आगे पीछे अरेंज जाए। क्या करेंगे बेटा उसको, ये भाई साहब जो 7 लिखा ना, इसको बीच में ला लो और पीछे 3 को लेके जाओ, बाकी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो 6x² -7x और -3, ठीक है ना, ऐसे इसको कर लेना। क्या करना, इन दोनों को गुणा करना, 18 आएगा, 18 को अब ऐसे तोड़ना, 18 लेना बेटा, 18 को ऐसे लिखना, जोड़ना घटाना कितना है बेटा 7 आए, तो 1 × 7 करेंगे 8 कर 18 करेंगे, 18 आएगा, जोड़ना घटाना 17 आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद 18 को हम लिखेंगे 9 × 2, तो हमारे पास कितना है बेटा यहाँ पे, यह जाएगा हमारे पास 18। और इन दोनों को अगर जोड़े घटाएंगे तो हमारे पास 7 मिल जाएगा, इसलिए दो संख्या का यूज हमको ये मिल गई है, 9 में से 2 घटा दो, सॉरी 2 में से 9 घटा दो, आपको -7x मिल जाएगा। 7x का आप यूज करके और यहाँ सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए राम राम। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके बाद जो अलग प्रकार के और क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे, उसको मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, रुक जाओ, अभी हम जाने, रुक जाओ थोड़ा थामते थामते।